डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल टॉक। मैं आशीष आज आप लोग के लिए कंट्रोल सिस्टम का वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर रूट लोकस का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे बेसिक से कि सर हम लोग कैसे जो है रूट लोकस को ड्रॉ करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। यानी कि हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा रूल्स फॉर रूट लोकस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सर रूल्स फॉर रूट लोकस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमारा ये टॉपिक होगा आज का। क्लियर है? इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, बिल्कुल ही सारे कॉन्सेप्ट बाकी वीडियो की तरह इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे। और पहले का भी वीडियो आप लोग देखिए, थोड़ा शेयर वेयर कीजिए अच्छा से। ठीक है, एक लाइक तो कर दिया कीजिए, लाइक करने से थोड़ी कुछ हो जाता है, लाइक करने से एक मोटिवेशन हम लोग के लिए रहता है हमेशा। एक लाइक शेयर तो ज़रूरी बनता है। और अगर आप लोग डिमांडेड नहीं हो तो इस कोर्स को क्लोज भी कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है मेरे तरफ से। ठीक है, अगर आप लोग रिस्पॉन्स सही नहीं दोगे तो फिर इस कोर्स को बंद भी कर देना होगा। क्लियर है? तो आप लोग एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे उसको हम लोग देखते हैं एक बार सर। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट लोकस हमारा होता क्या है सर, किस किस के बारे में रूट लोकस हमको बताता है। उसके बाद से पढ़े थे कि सर हम लोग जो है ना एक जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन लेके कैसे हम लोग जो है ना इसका एनालिसिस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि सर के अलग अलग वैल्यू के लिए लोकेशन ऑफ पोल्स हमारे अलग अलग आ रहे हैं। यानी कि हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया। तो हम लोगों ने लास्टली कंक्लूजन ये निकाला कि सर रूट लोकस हमारा दो पोल से यहाँ पे दो पोल से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि हमारा अवे जा रहा है। ठीक है, क्लियर? ये सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलिए, अभी हम लोग तो कंक्लूजन पे नहीं आए हैं। यहाँ से इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर किया कि सर हमारा ओसिलेटरी कहाँ पे होगा, अंडर डैम्प्ड कहाँ पे होगा, ओवर डैम्प्ड कहाँ पे होगा। सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो कि मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत ही बेसिक है। ठीक है, इससे बेसिक कोई नहीं बता सकता, शायद मे भी लोग बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो सर, तो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हमारा ये होगा कि सर रूल्स फॉर रूट लोकस कंस्ट्रक्शन। तो हमारा आज का रूल नंबर 1 क्या है वो हम लोग अभी शुरू करते हैं देखना। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है ना बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप लोग देखोगे एक बार, बहुत ही पसंद आएगा आप लोगों को, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चलो, रूल 1 में देखो हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़े ध्यान से पढ़ोगे, बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि सर रूट लोकस जो होगा हमारा इज ऑलवेज सिमेट्रिकल about real axis because रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि जो पोल आया था सर वो क्या है सर, इज ऑलवेज क्या है सर हमारा, वो सिमेट्रिकल है। इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। तो ये बात सर आप कैसे बोल सकते हो कि सर ये सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, सारे रूट्स आए थे हमारे। चलो, अब बोलोगे कि सर आप कुछ भी बोल देते हो। नहीं सर, हम जो भी बोलते हैं उसका एक हम लोग एक्सप्लेनेशन प्रूफ देते हैं सर, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन का इमेजनरी एक्सिस होता है, ये आप लोगों को पता है। ये हमारा रियल एक्सिस होता है, ये भी आप लोगों को पता है सर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का इमेजनरी एक्सिस, ये हमारा रियल एक्सिस होता है। ये तो मेरे को पता है सर। आप बोलोगे सर मेरे को बहुत अच्छे से पता है, इसमें आप क्या नया बता रहे हो। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि सर पोल हमारा इक्वी डिस्टेंस पर है, अप और डाउन। ठीक है, रियल एक्सिस से। ठीक है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारा सिमेट्रिकल का मतलब ये हो गया सर कि हमारा क्या होना चाहिए सर, हमारा इक्वी डिस्टेंस पर है एक्सिस से। ठीक है, हमारा इक्वी डिस्टेंस पर है एक्सिस से, तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि हमारा वो सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस है पोल। ठीक है, चलो अब जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर आप कैसे बोल देते हो कि सर ये हमारा रियल एक्सिस है, सर ये हमारा सिमेट्रिकल है, ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको, आते हैं यहाँ पे कि सर ये कैसे बोल देते हो कि आप हमारा सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो देखो हम लोग देख रहे हैं सर कि यहाँ पे मेरे को जो भी पोल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे जो पोल का एक्सिस मिल रहा है सेम इक्वी डिस्टेंस में यहाँ मिल रहा है। सारे हमारे पोल्स ये ना अलग अलग के वैल्यू के लिए, यानी कि के का वैल्यू जब ग्रेटर देन a²/4 लेते हैं तो हमारा ये पोल्स का वेरिएशन कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये पता है आपको, ये पता है आपको। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, चलो, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि देखो सर ये जितना इक्वी डिस्टेंस में रियल एक्सिस से उतना ही ऊपर में एक और, तो हमें कि सिमेट्रिकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पोल्स हमारे।
ठीक है। यानी कि अब बात करोगे सर यहाँ पे जो पोल मिला तो ये भी हमारा अप एंड डाउन दोनों तरफ से बराबर है, जीरो के ऊपर है, ये भी हमारा अप एंड डाउन से बराबर है, जीरो के ऊपर है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर सारे पोल हमारे सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस आ रहे हैं। क्लियर है, सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस आ रहे हैं सर। चलो यहाँ तक तो सही है कि सर मेरे को समझ में आ गया कि सर सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस हो रहे हैं। क्लियर है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एक दो वेवफॉर्म लेके समझते हैं कि सर सही में क्या होता है। अब बताइए थोड़ा सा, चलो हम लोग थोड़ा सा बताते हैं कि सर हमारा कैसे क्या होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे सीखोगे, रूल्स पढ़ना शुरू किए हैं, धीरे धीरे आप ज़रूरी सीखोगे, इसमें नहीं सीखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कोशिश कर रहे हो तो सीखना तो ज़रूरी ही है, बिल्कुल ही। सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए कभी परेशान नहीं होना है किसी भी पेपर के लिए। ठीक है, अभी तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम का डेट भी आ गया, तो सारे बच्चे अपना पढ़ना स्टार्ट भी कर दिए। चलो मान लेते हैं सर हमारे पास ये रूट लोकस दिया हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास रूट का लोकस कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, कुछ रूट का लोकस इस तरीके से आया है सर। ठीक है, हम लोग दिखा दिए, बाद में आपको मीनिंग समझ में आएगा कि सर एरो क्यों ऐसे दिए हैं, इसका मीनिंग क्या है। मान लो हमारे पास ये आ गया, तो एक बात बताओ, जो भी पोल्स आ रहे हैं अप एंड डाउन, क्या ये हमारा इक्वी डिस्टेंस आ रहा है रियल एक्सिस से? बोलो नहीं आ रहा है सर। तो ये हमारा सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस है रूट लोकस? नहीं है सर। तो ये हमारा रूट लोकस नॉट वैलिड होता है। ठीक है, नॉट वैलिड होता है। क्लियर है। अब देखो सर, अब देखो और क्या बताओगे सर, आप पूछो आप कि सर और क्या बता सकते हो। चलो एक और हम लोग लेते हैं सर, एक और हम लोग लेते हैं। ये हमारे पास रूट लोकस दिया हुआ है कुछ इस तरीक़े से, कुछ इस तरीके से हमारे पास रूट लोकस दिया हुआ है सर। ठीक है, ये एरो हमारा इनसाइड ही क्यों जा रहा है, इस सब का मीनिंग है, मैं सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग, धैर्य के साथ पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये हमारा क्या हो सकता है सर। देखो हमारा रियल एक्सिस से सिमेट्रिकल रूट्स नहीं आ रहे हैं सर, रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल हमारे पोल्स नहीं आ रहे हैं सर। ठीक है, ये रियल एक्सिस से एक हमारा इस साइड में है तो एक हमारा इस साइड में है, दोनों हमारा अलग अलग हो जा रहे हैं। तो हम लोग ये बोलें कि सर ये भी हमारा वैलिड नहीं है सर। ठीक है, दोनों हमारा वैलिड नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा नॉट वैलिड है सर, ये भी रूट लोकस हमारा नॉट वैलिड है। जब भी बनेगा वो क्या बनेगा सर, सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस ही बनेगा, जो कि बेसिक में आपको दिख भी रहा है। जैसे फाउंडेशन जो तैयार होता है उसी के ऊपर तो पूरा टॉपिक चलता है ना सर, तो फाउंडेशन तो दिख ही रहा है आपको कि कैसे सर सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस सारे वैल्यू आ रहे हैं, बस ये अलग अलग पोल्स के अलग अलग वैल्यू के लिए आ रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जब लेंगे तब भी आपको मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलो यहाँ तक हमारा सही है कि सर हमारा क्या हो गया, दोनों वैलिड नहीं है। तो रूल नंबर 1 में क्या याद रखना है कि सर रूट लोकस जब भी होगा हमारा सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होगा, इस चीज़ को हमेशा मेरे को सर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो रूल नंबर 2 पढ़ते हैं सर, रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, रूल सेकेंड पढ़ते हैं सर। ठीक है, रूट लोकस के लिए रूल्स फॉर रूट लोकस कंस्ट्रक्शन के लिए रूल नंबर 2 हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं सर। देखिए, तो रूल 2 में हम लोग लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इफ़ P ग्रेटर देन Z, P मतलब पोल, Z मतलब जीरो, देन रूट लोकस ब्रांच रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट फ्रॉम open loop pole, start from open loop pole and it will terminates either at 0 या open loop 0 लिख लो, open loop zeros और at infinity। ठीक है, at infinity। अब इसका मीनिंग क्या है मैं भी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। देखो समझना है, पहले क्या बोला है कि सर अगर हमारे पास पोल्स ज़्यादा हैं ग्रेटर देन है जीरो से, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रूट लोकस ब्रांच जो स्टार्ट होगा वो होगा ओपन लूप पोल से, क्योंकि पोल्स ज़्यादा हैं सर। अब बात निकल के आती है कि सर शुरू तो हो गया, लेकिन यहाँ से शुरू तो हो गया, ये टर्मिनेट कहाँ करेगा सर, टर्मिनेट करेगा या तो जीरोज के ऊपर जीरोज का जो लोकेशन होगा, या फिर ये इन्फिनिटी के ऊपर, या फिर इन्फिनिटी के ऊपर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सर ना कि जैसे देखो हमारा ये पोल, यहाँ से हमारा रूट लोकस चलना स्टार्ट होता है, यहाँ पे कोई ना कोई पोल होगा ना सर, बोलो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ कोई ना कोई पोल होगा, यहाँ से रूट लोकस ब्रांच चलना शुरू किया, यहाँ आ रहा है, तो ये तो इन्फिनिटी पे नहीं है ना सर, ये कोई लोकेशन है पोल्स का, तो ये जीरोज पे है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर जस्ट मान रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ये बोल रहे हैं सर कि हमारा रूट लोकस ब्रांच चला कहाँ पे, जीरो पे आ गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलो अगर जीरो नहीं है तो हम लोग ये कब केस बनेगा इन्फिनिटी का वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझो कि सर हमारा दो ही केस हो सकता है, या तो जीरोज पे जाएगा या तो हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा। ये कब केस बनेगा, जब पोल ग्रेटर देन जीरोज है। चलो सर दूसरी केस कब बनेंगे, लिखो इसमें, इफ़ जेड ग्रेटर देन पी
if z greater than p, then root locus branch start either from open loop pole or from infinity and it will terminate at ओपन लूप 0। तो देखो इन दोनों पॉइंट से हमारा एक ही कंक्लूजन निकल रहा है। क्या चीज़ सर? तो सर कंक्लूजन नहीं निकल रहा। पहला केस में हमारा p ग्रेटर देन z है, तो रूट लोकस ब्रांच हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा सर? स्टार्ट होगा हमारा पोल्स से, ठीक है। ये टर्मिनेट कहाँ पे करेगा सर? टर्मिनेट करेगा हमारा या तो जीरोज के ऊपर या फिर हमारा इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनाइट के ऊपर, ठीक है। पहला केस में हो गया। दूसरा केस में ये पड़े कि सर जीरोज हमारा ज़्यादा है पोल से, नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा है तो जीरोज का लोकेशन ज़्यादा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ से भी स्टार्ट जो होगा रूट लोकस हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? आइदर फ्रॉम ओपन लूप पोल, या तो स्टार्ट होगा पोल्स से या फिर होगा इन्फिनिटी से। लेकिन ये टर्मिनेट कहाँ पे करेगा सर? टर्मिनेट करेगा ये जीरोज के ऊपर। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन मिल रहा है सर, क्या? कि हमारा रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होगा सर? पोल्स से, एंड टर्मिनेट कहाँ पे करेगा सर? ये जीरोज पे। ये तो मेरा पॉइंट यहाँ से सर आपने क्लियर कर दिया, मेरे को समझ में आ गया सर। लेकिन ये क्या कंक्लूजन है सर कि हमारा इन्फिनिटी सॉरी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या कंक्लूजन है कि हमारा सर जो है ये इन्फिनिटी पे जाएगा या इन्फिनिटी से आएगा? इसका मीनिंग क्या है सर? इसको समझाइए आप। चलो उसको भी देखते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम लोग अपने बेसिक वेवफॉर्म पे आते हैं, ठीक है। बेसिक को बहुत मतलब प्यार से रखना है, बहुत ही प्यारा चीज़ है, आपको पूरे रूट लोकस में फील दिलाता रहेगा, ठीक है। चलो सर, तो यहाँ पे देखो हमारा रूट लोकस ब्रांच यहाँ से शुरू हुआ था ना सर, पोलो यहाँ से शुरू हुआ था, के वैल्यू चेंज करते गए हमारा ऊपर और नीचे जाना शुरू हो गया था, ठीक है। हुआ था ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? यानी कि रूट लोकस ब्रांच हमारा इस पोल के इक्वल टू 0 हमारा पोल का लोकेशन है ना, ये 0 पे था, एक -a पे था। कब सर? के इक्वल टू 0 के ऊपर। तो यानी कि पोल से हमारा चलना शुरू किया रूट लोकस, जा कहाँ पर रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है। वजह क्या है सर? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जीरोज नहीं है, ठीक है ना सर। क्या है यहाँ पे सर? देखो यहाँ पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन GS का वैल्यू क्या है सर? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या है सर? हमारा k/s इंटू s प्लस a। दो ही पोल है ना, p का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू है 0। तो हम लोग ये बोल रहे हैं सर कि हमारा पोल से तो शुरू ही हुआ है, लेकिन जा कहाँ पे रहा है? इन्फिनिटी के ऊपर। कितना सर? 2 रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी के ऊपर जा रहा है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि जितना पोल होगा उतना जीरोज पे जाएगा, एक्स्ट्रा कहाँ पे चला जाएगा सर? इन्फिनिटी के ऊपर चला जाएगा। समझ में आया ये चीज़? चलो ये भी देखो कैसे हो रहा है। देखो हमारा यहाँ पे सर, हमारा जो है यहाँ पे देखो 2 हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? रूट लोकस बोलो, जा रहा है ना? कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, दोनों। तो 2 पोल है, 2 रूट लोकस ब्रांच हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल ही बेसिक है। चलो ये समझ गए सर हम लोग, ये समझ गए, ठीक है। दोनों पॉइंट मेरा क्लियर हो गया सर, ठीक है। यानी कि 2 कंक्लूजन निकला। पहला कंक्लूजन कि हमारा रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होगा? पोल पे जाएगा, कहाँ पे? 0 पे। अगर हमारा नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा सर? हमारे पास जो है ना एक क्या होगा सर? पोल्स ज़्यादा है, 2 पोल्स ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि 1 2 हमारा कहाँ पे जाए से आएंगे? इन्फिनिटी से आएंगे, ठीक है। अगर p इक्वल टू z है तो चलो सर हमारा ये तो सेटलमेंट हो गया इनका। लेकिन अगर हमारा सर एक भी ज़्यादा एक भी कम है तो वो इन्फिनिटी के अनुसार अपना सेटलमेंट कर लेगा, कौन ज़्यादा है कौन कम है। बस याद ये रखना है कि शुरू होगा पोल से, ख़त्म होगा जीरोज पे। कौन कम है कौन ज़्यादा है उसके अनुसार वो इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। एक वर्चुअल हम लोग ये मानेंगे कि पोल है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक और चीज़ सोचते हैं ना कि सर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, ये भी हम लोग पहले पढ़े थे ना, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे। क्लियर है? चलो तो यहाँ तक मेरे को समझ में सर आ गया। आप बोलोगे तो हम बोलेंगे ठीक है आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। एक और चीज़ लिखते हैं, सर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं सर कि द k इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट वेयर रूट लोकस ब्रांच originates and k is equal to infinity
एट द पॉइंट where root locus branch terminates, चलो ये 2 पॉइंट समझ में आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट सर ये क्या लिख दिए कि k इक्वल टू 0 पर रूट लोकस हमारा जो है ना ओरिजिनेट होगा और k इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा जो टर्मिनेट्स होगा। तो वो आपको ये नहीं सोचना है सर कि लोकेशन ऑफ पोल का वैल्यू बोल रहा है, नहीं सर, आपको जाना है पोल के लोकेशन से जीरोज के लोकेशन पे। अगर जीरोज कम पड़ रहा है तो आप जाओगे इन्फिनिटी पे, लेकिन जहाँ से शुरू होगा ना सर रूट लोकस, वहाँ पे k का वैल्यू होता है 0, जहाँ पे टर्मिनेट होगा ना सर वो होता है इन्फिनिटी, k का वैल्यू वहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब चलो इसको भी मैं दिखाता हूँ बेसिक वाले ग्राफ से। बेसिक वाले हम लोग जो कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ किए हैं वहाँ से हम लोग समझते हैं। देखो सर k का वैल्यू 0 है तो हमारा देखो यहाँ से रूट लोकस चलना शुरू किया ना दोनों जगह में, यहाँ से चला इधर से, ये इधर से। अब देखो हम लोग जैसे k का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे, जैसे जैसे k का वैल्यू बढ़ाएंगे ये रूट लोकस हमारा बढ़ते जाएगा ना सर। इन्फिनिटी लेंगे k का वैल्यू तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इधर भी इन्फिनाइट हो जाएगा। बोलो तो ये चीज़ दिख रहा है ना सर, हमारा टर्मिनेट होता है ना इन्फिनिटी के ऊपर, वहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। अगर हमारे पास जीरोज नहीं है तो, अगर कोई और जीरोज रहता, मान लो सिंपल सोचो एक पोल है एक जीरोज है, तो हमारा रूट लोकस ब्रांच चलना शुरू किया पोल से जीरोज की तरफ, पोल से जीरोज की तरफ जाएगा, जहाँ से शुरू होगा वहाँ k का वैल्यू 0 होगा, जहाँ खत्म होगा वहाँ पे k का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे भी z का वैल्यू इन्फिनिटी चाहिए, नहीं सर, नहीं सर, जहाँ टर्मिनेट करेगा वहाँ पे k का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, जहाँ ओरिजिनेट करेगा वहाँ पे k का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना है कि हमारा हमेशा पोल से शुरू होगा 0 पे खत्म होगा। अगर एक्स्ट्रा बचता है तो आपको खुद दिखेगा कि सर वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको तैयार हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया सर। अब चलो थोड़ा सा और आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं सर। एग्जाम्पल्स में क्या देखते हैं कि मान लेते हैं p का वैल्यू हमारे पास 3 है सर, z का वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, p का वैल्यू 3 है, z का वैल्यू 2 है सर। चलो ठीक है, मैं मान लिया सर कि वैसा कुछ है। ठीक है, अब देखो क्या बोल सकते हो सर, यहाँ पे केस क्या बन रहा है, केस बन रहा है ना p ग्रेटर देन z वाला, p ग्रेटर देन z वाला केस बन रहा है। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे 3 पोल है हमारे पास, p1 p2 p3 ले लिया हम लोग पास। ठीक है, z1 z2 2 ही पोल है, एक वर्चुअल जीरोज मान लो कहाँ पे, इन्फिनिटी की तरफ। अब थोड़ा सा और क्लियर होगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि एक पोल से एक जीरोज, कोई जरूरी नहीं कि लोकेशन ऑफ पोल क्या है, नहीं पता है सर मुझे, कोई भी कहीं पे भी कोई जा सकता है, लोकेशन ऑफ पोल मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ पे, लेकिन समझना है कहीं ना कहीं तो पोल का लोकेशन होगा ना कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जीरोज का लोकेशन तो होगा ना कहीं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो समझना है सर। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है मेरे को कौन से पोल पे, अभी आप ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा। एक p2 से z2 पे गए, ठीक है, एक p3 से हम लोग कहाँ पे गए सर, इन्फिनिटी पे गए। तो क्लियर हुआ सर, देखो ना यहाँ पे पहला केस हमारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला केस क्या था सर, p ग्रेटर देन z देन रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स एंड इट विल बी टर्मिनेट आइदर एट ओपन लूप जीरोज और एट इन्फिनिटी। तो देखो ना सर, एक हमारा टर्मिनेट हो रहा है 0 के ऊपर और हमारा 2 टर्मिनेट हो रहा है जीरोज के ऊपर, एक हमारा इन्फिनिटी के ऊपर। कोई भी पोल हो सकता है, यहाँ पे z2 लिख लो, z1 लिख लो, कोई मतलब नहीं है, यहाँ p2 p1 कुछ भी लिखो कोई मतलब नहीं, बस समझने के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो एक और एग्जाम्पल देखो, दूसरा केस देखो। मान लेते हैं सर हमारे पास p का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 3 है, तो हमारे पास कौन सा केस बन रहा है, हमारे पास p लेस देन z यानी कि z ग्रेटर देन p वाला केस बन रहा है। इस केस में देखो हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं, p1 p2 p3 हमारे पास नहीं है सर, 2 ही पोल है, यानी कि p3 को क्या ले लेंगे, नहीं है तो क्या लेंगे सर, कम पड़ रहा है ना, क्योंकि हमको तो उतना जीरोज के बराबर तो बनाना है ना, तो यहाँ पे इन्फिनिटी ले लेंगे। ये हमारा z1 z2 z3 है। ठीक है, 3 जीरोज है। अब देखो सर, हमेशा आपको एक बात याद है कि हमारा जो है ना पोल से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, पोल से ओरिजिनेट होगा और जीरोज पे टर्मिनेट होगा, ये हमेशा आपको पता है सर, ये हमेशा आपको पता है। कोई भी p1 p2 कुछ भी ले लो, उसमें कोई फिक्स नहीं है, आपके अनुसार है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखो कि सर जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ पे k का वैल्यू होता है 0, जहाँ पे टर्मिनेट होता है वहाँ पे k का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा k का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे भी हमारा k का वैल्यू 0 होगा, तीनों केस में। यानी कि जहाँ से शुरू होगा वहाँ पे होगा k का वैल्यू 0 और जहाँ पे टर्मिनेट करेगा वहाँ पे होगा k का वैल्यू इन्फिनिटी। ये हम लोग नॉर्मल वेव फॉर्म में भी देखे थे ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई असुविधा है क्या, नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और एनालिसिस हम लोग अपना बढ़ाते हैं सर। चलो अब देखो सर, हम लोग थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाते हैं, क्या डिटेल में जाते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। चलो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर हमारे पास
एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ पोल्स किसका सर, ट्रांसफर फंक्शन का। क्या दिया हुआ है सर, 1 प्लस के इंटू एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू डॉट 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 डिवाइडेड बाई एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको जीरो से इक्वेट कर दिया हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब ये जीरोज कब होगा, जब हमारा नोमिनेटर जीरो होगा, यानी कि हम लोग एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा सर क्या बनेगा सर, एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू, नॉर्मल दो ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेने की जरूरत है, प्लस के इंटू एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग ये मान रहे हैं सर इफ के का वैल्यू जीरो है, तब क्या होगा, के का वैल्यू जीरो होने से क्या होगा सर, ये सारे हमारे जीरो हो जाएंगे ना, ये सारे हमारे जीरो हो जाएंगे। चलो ये सारे हमारे जीरो हो गए, यानी कि मेरे पास क्या बचेगा सर, मेरे पास बचेगा एस प्लस पी वन, हम लोग दो ही वैल्यू लेके चलते हैं, हमारे लिए आसान होगा, एस प्लस पी टू इज इक्वल टू जीरो, यही बचा हमारे पास। यानी कि हम लोग के पास दो पोल मिला है, एक क्या मिला सर माइनस पी वन, एक क्या मिला सर माइनस पी टू। ठीक है, एक क्या मिला माइनस पी वन, एक क्या मिला माइनस पी टू। तो हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखते हैं सर, क्या कंक्लूजन लिख रहे हैं यहाँ पे कि सर अगर हमारे पास के का वैल्यू जीरो है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं द लोकेशन ऑफ पोल ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ पोल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। लिख सकते हैं ना हम लोग ये लिखेंगे कि सर जो हमारा लोकेशन ऑफ पोल क्लोज लूप में आ रहा था, वही लोकेशन ऑफ पोल्स हमारा वो आ रहा है ओपन लूप में। किसके केस में सर, ये तो हम लोग सी किसका एनालिसिस किए, ओपन लूप सॉरी क्लोज लूप का। क्लोज लूप में भी हमारा दो ही पोल है, पी वन और पी टू, सेम पोल हमारा आता है ओपन लूप के केस में। तो हम लोग ये बोल रहे हैं सर जब के का वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो हमारा दोनों केस सेम आ रहा है। ठीक है, ये तो सही है सर। चलो अब एक और देखते हैं सर, एक और एनालिसिस देखते हैं कि सर अगर हमारे पास के का वैल्यू अगर इन्फिनिटी आया तब क्या कर सकते हो, तब क्या लिख सकते हो। तो हम लोग लिखते हैं सर के का वैल्यू जब हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं तब क्या केस बनेगा। चलो ठीक है, हमारे पास सर सी का वैल्यू क्या आ रहा था, एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू, ठीक है, प्लस के इंटू एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू इज इक्वल टू जीरो। हम लोग के इक्वल टू इन्फिनिटी को लिख सकते हैं वन बाई के का वैल्यू जीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलो यानी कि अगर हम लोग यहाँ से के कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा सर, के कॉमन लेते हैं तो बचेगा वन बाई के एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू प्लस एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू इज इक्वल टू जीरो। फिर हम लोग इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारा जो है ना के हट जाएगा, तो हमारे पास इसको बोल सकते हैं सर कि अगर वन बाई के जीरो हो गया तो हमारा पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा। कौन टर्म सर, ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। चलो अब बोलोगे सर कि के का क्या होगा, तो देखो नॉर्मली हम लोग इतने को भी जीरो तो इक्वेट कर सकते हैं ना, तो के तो हमारा पहले ही गायब हो गया। ठीक है, चलो जैसे ये टर्म जीरो हो गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सर एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हमारे पास दो पोल आया सर, दो जीरो जाए, जेड वन और जेड टू, माइनस जेड वन और माइनस जेड टू। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर जो हमारा जीरोज का लोकेशन क्लोज लूप में आ रहा था वही हमारा लोकेशन ओपन लूप के लिए आ रहा था। के किस वैल्यू के लिए, के वैल्यू इन्फिनिटी के लिए। तो यहाँ पे लिखोगे कि व्हेन के इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लिखोगे सर कि लोकेशन ऑफ क्या लिखोगे, लोकेशन ऑफ पोल ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ जीरो ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसको भी आप लिख सकते हो, कोई डाउट की बात नहीं है, इसको भी आप लिख सकते हो। बोलो किसी भी तरह का कोई असुविधा है इसमें, बोलिए किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आया। चलो अब एक और पॉइंट के ऊपर आते हैं, सर देखते हैं इसमें हम लोग को जो है ना क्या सीखना होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड किए कि हमारे पास जो है ये कंक्लूजन निकला कि फ्रॉम वन पोल
only one branch will be originate, और ओरिजिनेट कहाँ से होगा, पोल सेट से, और ओरिजिनेट जहाँ पे होगा वहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, एंड 1 0 ओनली वन ब्रांच क्या करेगा सर, वो टर्मिनेट कराएगा, विल टर्मिनेट्स, जहाँ पे टर्मिनेट्स करेंगे वहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा सर, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अगर जीरोज नहीं दिए होंगे तो क्या समझेंगे कि वर्चुअल जीरोज हमारा कहाँ पे है, इन्फिनाइट के ऊपर है। ठीक है, ये समझना है मेरे को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा आपको इसमें एक और चीज़ याद रखोगे, ओवरऑल कंक्लूजन में बता दूं कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं सर क्लोज लूप के ही बारे में, लेकिन हमारा पूरा एनालिसिस हो जाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, GSHS। वजह क्या है, क्योंकि हमारा दोनों में पोल का लोकेशन सेम ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक सवाल लिखोगे, हमारे पास GSHS का वैल्यू दिया हुआ है S+2 S+4 S+6 डिवाइड बाई S+3। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी रूट लोकस ब्रांच विल टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। इसमें आपसे ये पूछ लिया गया है कि सर इसमें कितने ब्रांच हमारे इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेंगे। देखो GHSS की बात है, पोल्स आपके पास कितने हैं सर, 1 है। ठीक है, नॉर्मली ये सोचना है। जीरोज कितने हैं सर, यहाँ पे 3 है। तो हमारा केस क्या बन रहा है, जेड ग्रेटर देन पोल। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए सर, 3 पोल चाहिए, क्योंकि एक जीरोज पे तो एक ही टर्मिनेट कराएगा ना। P1 तो पता है मेरे को, P2 इन्फिनिटी ले लिए, P3 भी इन्फिनिटी ले लिए, Z1 Z2 Z3 तो पता है। कोई भी देखो, अब ऐसा नहीं बोलोगे Z1 का वैल्यू 2 ही होना चाहिए, नहीं सर, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जब ड्रॉ करोगे तब। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि सर एक जगह से एक ही निकलेगा, P1 से एक Z1 पे जाएगा, इन्फिनिटी से एक Z2 पे जाएगा, इन्फिनिटी से एक Z3 पे आएगा। अब बोलोगे सर इन्फिनिटी अगर नहीं लेते तो क्या बताओ, हमारा Z2 Z3 पे कहाँ से आता सर, कहाँ से आता हमारा रूट लोकस ब्रांच, कहीं से आता ना भाई। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सर वर्चुअली प्लेस्ड है वो इन्फिनाइट लोकेशन के ऊपर जहाँ से हमारा वो आ रहा है। ठीक है, ये हम लोग ये इतना मान के हम लोग चलते हैं, सर। ठीक है, ये 2 रूल्स हमारे हो गए। चलो अब जो है रूल नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करोगे। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये बेसिक वाला जो वीडियो है ना, बेसिक वाला जो ये ग्राफ, इसको एक बार 2-3 बार समझ के फिर क्लास में बैठोगे रूट लोकस का, तो बिल्कुल ही मज़ा ही आने वाला है। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैं जल्द ही जो है कंट्रोल सिस्टम का प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम के हैं ना 6 सवाल, वो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। PYQ, ठीक है, PYQ जल्दी इसका सॉल्व होने वाला आप लोग के लिए। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए अच्छे सवाल करेंगे हम लोग कंट्रोल सिस्टम का। तो चलो हम लोग जो है ना यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। आप एक बार चैनल को शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों को बताओ, और फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ो। इलेक्ट्रिकल जे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और फेसबुक पेज हमारा है elect.ae.je। क्लियर है। और अगर आप चाहते हो तब ये कोर्स कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो मैं कोर्स को इसको बंद कर दूंगा। माइक्रो प्रोसेसर ही हमारा कंटिन्यू रहेगा, और मैथमेटिक्स और एनालॉग हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं आपका रिस्पांस कैसा रहता है। आप लोग का रिस्पांस बहुत फेवरेबल नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। और कुछ भी स्टूडेंट इसके फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप लोग एक बार कमेंट करोगे तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा, नहीं तो फिर इसको मैं स्टॉप कर दूँगा। क्लियर है, एक बार आप लोग बताओगे। मेरा तो मन है पूरा कोर्स ही अपलोड करने का, लेकिन बहुत स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो फिर उस अनुसार हम लोग जो है ना भी, क्योंकि देखो पेपर होने वाला है, पेपर होगा ही, आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, इसीलिए अभी पढ़ लो, अभी से ही पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, चलो थैंक यू, वीडियो को देखिए अंत तक, और फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।